कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस समर्थ ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपकी प्रार्थना सुनी। रीझ माने खुश होकर के आप पर जो रहम किया, वो रीझ आपके ऊपर प्रसन्न हुए। उस समर्थ की रीझ छुपाई, वो भूल गया तो उस मालिक के उस रहम को। अब कुल कुटुंब तय राता, अब भूल गया ये तेरा बेटा या कोठी या कार ये मेरा, ऐसे वैसे सारा दिन इसी भूल भुलैया में जीवन नाश कर रहा है। और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, अब कहाँ गई वो तेरी बात। जब नुका था माँ के पेट में कि हे परमात्मा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, कभी भी गलती नहीं करूँगा, आपकी याद गणी रखूँगा और आप पर पूरा विश्वास करूँगा। निर्वाह के लिए कार्य करते समय भी आपकी याद कभी नहीं भूलूँगा। और अब हम क्या करते हैं, केवल सांसारिक इन कार्यों में सारा जीवन लगाते हैं। भगवान की याद तो कभी कोई चर्चा करता तभी आती है, ना तो स्वप्न में भी ना आती है हमारे को। तो उसके लिए क्या बताते हैं कि वो परमात्मा जब आपको माँ के गर्भ में भी सुरक्षित रखता है, आपके बाहर आने से पहले आपके आहार के लिए माँ के स्तन में दूध भेजता है, तो आगे आने वाले जीवन में जो तूने जैसा किया है उसमें क्या वो कमी करेगा। तो इस आधार से भी हमने उन बुराइयों से हट जाना चाहिए जो हम स्वयं धनी बनना चाहते हैं। चोर मिलावट करके, झूठ बोल के, चोरी करके हम इस तरह जो धनी बनना चाहते हैं, रिश्वत लेके, तो ये हमारी भूल है। ये पैसा ऐसे एकत्रित किया हुआ आपके पास नहीं रहेगा। परमात्मा आप पर रहम करेगा और उसकी भक्ति सत्य करोगे तो जो प्रारब्ध है वो तो आपका मिलेगा मिलेगा, लेकिन उस प्रारब्ध के अंदर जो कांटे हैं कर्म के वो नहीं दुख देंगे। और फिर प्रारब्ध से अधिक भी देगा, क्योंकि परमात्मा के पास वो समर्थ है, वो उनके पास एक वीटो पावर है, वो केवल कबीर साहब के पास है। जैसी आपकी श्रद्धा और लगन देखेगा, विश्वास और दृढ़ता देखेंगे, तो आपको किस्मत से अधिक भी देंगे, अच्छा भी देंगे, और आपके पाप रूपी कर्मों के कांटों को भी वो पहले ही निकाल देंगे। आप तक तो आने भी नहीं देंगे। वो जब आप पर समर्पित हो जाओगे उनके ऊपर कैसे समर्पित होंगे, और फिर वो कैसे करेगा। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। कि जैसे पतिव्रता अपने पति से ही लीन रहती है, आन पुरुष अन्य पुरुष नहीं भावे, उसके मन में स्वप्न में भी नहीं आता अन्य पुरुष के प्रति कोई भी कुविचार। और यदि वो लड़की अपने माँ के चली जाती है तो भी अपने पति की शुद्ध, वो मुख से नहीं बोलती लेकिन अंदर से वो नहीं भूल पाती। ऐसे ही आप उस परम पिता पर आश्रित हो जाओगे। कहीं पर भी आप काम कर रहे होगे, किसी भी फील्ड में, चाहे दुकान, मजदूरी, किसानी या नौकरी, तो आप उसी लड़की की तरह उस पर अपने पति यानी कबीर भगवान को, परमात्मा को, उस मंत्रों को, उसके रहम को आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो उस समय आपका नाता उस परम पिता से जुड़ चुका है। यदि आप पल पल पर भूल जाते हो, याद नहीं रहती है भगवान की मेहर, तो अभी आपकी समर्पण भाव में कोई कमी है, जिस कारण से भगवान ने आपको दृढ़ता से नहीं पकड़ा है। तो जब आपको परमात्मा दृढ़ता से कैच कर लेगा, आपकी सच्चा समर्पित भाव देख लेंगे, वो तो अंतर्यामी है। तो उस समय कहा है कि जैसे पतिव्रता जमीन पर
और जो जो धर है पाँव जितने कदम रखती है, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। इतना दयालु है ये कबीर भगवान। आपके जीवन रूपी सफर में आपके कदम रखने से पहले आपके वो पाप रूपी कांटों को बुहार देगा, झाड़ू दे देगा आपके रास्ते में, कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा को वो कांटा ना लग जाए। अब दास देख रहा जिसने आज 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए, ने 10-10 वर्ष हो गए, 15-15 वर्ष हो गए, 5-5 वर्ष हो गए, 6-6 वर्ष हो गए। अब वो कितना सुखी जीवन जी रहे हैं और उनके घरों के पास में दूसरे रिश्तेदारों में, अपने घरों में दूसरे चाचे ताऊओं में के कर टूट रहे हैं और कितने कितने दुखों का वो सामना कर रहे। तो वो इन पर भी आने थे, आज उनको पता भी नहीं कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आना था, क्यों आया ही नहीं। तो पुण्यात्माओं, आज उन भक्तों से पूछ कर देखना आप, क्योंकि आपको यहाँ इकट्ठा इसलिए किया जाता है, आपसे पहले लगे हुए बच्चे भाई बहन आपके भी यहाँ आते हैं और वो आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम ऐसे दुखी थे और जिस दिन से दीक्षा ली है, मालिक की शरण ग्रहण की है, हम पर कोई संकट नहीं आया। आपको दृढ़ता मिलती है, आपको विश्वास होता है और वो सत्य होती है। जब एक आम आदमी जिसको आप जानते नहीं, वो आपको जानता नहीं, बता रहा तो सच्चाई होती है। तो इसलिए फिर आप और डगमग होने से बच जाते हो। इसलिए आप जी को यहाँ बुलाया जाता है। और जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने जो आपको, जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तो आपको परमात्मा अपने कोटे से लाभ देना शुरू करेगा और फिर आपको ऐसी विधि साधनाएं, शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बताई जाती है जो आपने फिर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे सरकार क्या करती है कि किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं है, उसको लोन देती है और उसमें कुछ सब्सिडी भी देती है कि भी 80% सब्सिडी है। 1 लाख रुपया दे दिया, अपना गुजारा कर और धंधा शुरू कर दे और फिर आप केवल 20,000 ही वापस लौटा देना, 80 माफ़ कर दिए। तो कितना सहयोग मिल गया उसको। लेकिन उसने अपना तन मन धन से फिर भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, बार बार सब्सिडी मिलेगी नहीं। इसी प्रकार यहाँ आने वाले को परमात्मा अपने कोटे से राहत देनी शुरू करता है और फिर विधि बताता है कि ये कमाई कर और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, भाग्य भक्ति तू कर, ऐसे दान धर्म कर, फिर तेरे को तेरा गुजारा यानी तेरी भक्ति कमाई बढ़िया हो जाएगी, तेरा अच्छा काम चलेगा, तभी सफलता होगी। क्योंकि आपके भाग्य में सुख नहीं था, संकट थे, इसलिए तो आप पर कहर टूटे, दुख हुए। अब यहाँ आओगे आपको सुख मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, आपकी आयु भी बढ़ाई जाएगी। परमात्मा कबीर साहब सक्षम है। लेकिन आप हृदय से चाहोगे, ऊपरले मन से आओगे तो उतना ही लाभ मिलेगा। आप हृदय से चाहोगे और समर्पित हो जाओगे परमात्मा से अतिरिक्त, इस कबीर साहब से अतिरिक्त कोई और इष्ट में आप सोपन में भी ध्यान नहीं लगाओगे, तब ये परमात्मा आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ जब हाथ पकड़ लेता वो छोड़ता नहीं। तो इसलिए आप जी यहाँ आने से पहले इस ज्ञान को समझें और हमारे मूल उद्देश्य को समझें कि हम क्या बताना चाहते हैं। हम केवल यहाँ संकट निवारण और रोग निवारण के लिए नहीं बैठा दास, ये तो एक्स्ट्रा देते हैं आपको, ये तो आपको रूंगे में देते हैं, रूंगे में, ये सौदे में नहीं हमारे में। हमारे सौदे में तो केवल जन्म और मरण के इस कहर को समाप्त करने का ये हमारा उद्देश्य है।